भैया आजकल बहुत यूथ और बच्चे डिप्रेशन से परेशान हैं और हमारी सोसाइटी में आज भी एक हद तक मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, जिस कारण से सुसाइड भी बढ़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस करें, आपके जो सॉल्यूशन हो वो प्लीज़ शेयर करें। भाई देखो, मैंने बहुत बार बता चुका था पुराने वीडियोस में कि पितरों की बाधा में क्या क्या होता है ना। बूढ़े को लाइलाज बीमारियाँ हो जाएगी, घर के जो सबसे एल्डरली मेंबर है उनको लाइलाज बीमारियाँ हो जाएगी, जो उनके बाद वाले उनको 99% कामों के फेल हो जाते, जो यंगस्टर्स है वो एडिक्टेड हो जाते कोई ना कोई चीज़ की वजह से, और जो लड़की है उनको वगैरह वगैरह तकलीफ़ होती है। ये सारा कुछ बताया हुआ है। अब एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये जो यूथ की बात की गई है ना, एनर्जी के मामले में अगर कंपेयर किया जाए बच्चे, जवान और या मतलब टीनेजर्स और फिर यूथ और फिर एल्डरली के अंदर, तो सबसे ज़्यादा चैनलाइजिंग एनर्जी अगर बोला जाए, जिसको चैनलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो यूथ है। वो 18 से 25, 25 से 30 के बीच के जो लोग हैं, उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर उस टाइम पे सही तरीके से उनको चैनलाइज किया जाए ना, तो ऐसा समझ लो कि यार हर बंदा मिलियनर बिलियनर बन सकता है। अब उसको कहाँ चैनलाइज करना है, मटेरियल के लिए कि स्पिरिचुअल के लिए, ऐसा है। अब ऑफ कोर्स अगर वो स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से समझेगा तो वो जानेगा कि मटेरियल इससे अलग नहीं है, ये भी उसी सिक्के का एक दूसरा पहलू हो। दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। ध्यान करने बैठोगे तो इसका मतलब ये नहीं ध्यान में तुम 2 4 6 घंटे बैठोगे, बाद में भूख लगती है तो उसके लिए खाना चाहिए, ऐसा है। मैंने जो जाना है, मैंने ये देखा है कि जब कभी ये अपने को तो वही लोग कांटेक्ट करते हैं जो लोग तकलीफ़ में हैं, जो अच्छे से है तो उन लोग तो कांटेक्ट करेंगे नहीं। तो जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो तकलीफ़ में हैं, उनके घर पे नेचुरली ऐसा होता है, जैसे मान लो कि शक्ति डोमिनेंट लोग हैं, ठीक है। पूर्वज में किसी ने किसी औरत का दोष लग गया है, पितरों में कोई औरत रह गया है, कोई देवी का दोष लग गया है, शक्ति का दोष लग गया है, ठीक है। अब ये शक्ति घर के पीछे डोमिनेंट है। अब ये क्या करेगी, घर के जो आदमी है उनको एकदम ज़्यादा गुस्सा दिलाएगी, कोई तरीके का एडिक्शन लगवा देगी, और औरत को, मतलब वो आदमी को औरत से सबसे ज़्यादा चिढ़ चढ़ेगी, वो उसी से झगड़ा करते रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो एक सर्टन एग्जांपल है। जो जो अपने क्या बोलते हैं, यूथ है। अभी इसे मलिन पितर के लिए मैं बोलता हूँ कि लोगों को भोग मत चढ़ाओ। तुम भोग चढ़ाना बंद करोगे, तुम देखोगे तुम्हारे घर में मतलब 90% तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। औरतों को जो बॉडी पेन वगैरह वगैरह है, अचार मत खाओ, काला नमक मत खाओ, चटपटा मत खाओ, देखो तुम्हारे बॉडी पेन सब खत्म हो जाएंगे। तो तुम भोगी पितरों की निशानियाँ हैं। तो ये जब एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई अचार मत खाओ, खट्टा मत खाओ, क्या होता है, अचार खाने से, खट्टा खाने से कुंडलिनी सीधा मूलाधार पे आ जाती है। अब मूलाधार पे आ गई है तो तुम्हारे मूलाधार के सब गेट्स ओपन हो गए। तो मूलाधार से कौन कनेक्टेड है, तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारे पास्ट, तुम्हारे पुनर्जन्म, तुम्हारे पास्ट के जन्म, तुम्हारे एंसेस्टर्स, तुम्हारे फैमिली के स्पिरिचुअल गाइड, सब कनेक्टेड है। अब तुमने उनके लिए कुछ किया नहीं है, उनकी एनर्जी वाइट है नहीं। तो जब वो भोगी पितर मूलाधार पे तुम अपनी कुंडलिनी को लेके आ गए हो और उनको एक्सेस मिल गया है, तो जो भोगी पितर तुम्हारे पास आएंगे तो शरीर का तुम्हारा भोग ही लेंगे, तुम्हारे ही शरीर को दबाएंगे, तुम्हारे ही शरीर से वो क्या बोलते हैं, भोग खींचेंगे, तो तुम्हारी पूरी बॉडी पेन करेगी। अब जब तुम वो नहीं करते हो, खट्टा नहीं खाते, काला नमक नहीं खाते, सर्टन फूड है जो ट्रिगर करते हो वो नहीं खाते, ये वही फूड है जो वो पितरों को बहुत पसंद है, तो आपके अंदर वही चीज़ एलर्जी के रूप में काम करने लग जाती है। तो आप जब भी देखोगे रात भर नींद नहीं आ रही है और आंख में खुजली हो रही है, अक्खी रात अक्खा दिन थके हुए हो, लेकिन जैसे रात में सोने को आ रहे हो तो सो नहीं पा रहे हो और नाइट फॉल हो जा रहा है, तो हमेशा इस बात पे ध्यान देना है कि भाई मैंने खाया क्या था। और आप देखोगे 90% टाइम कि आप एक सर्टन चीज़ें खाते हो, उसी के बाद ये प्रॉब्लम आता है। जैसे मेरे को लाल मिर्ची की बुक्की से प्रॉब्लम था, किसी को काली मिर्ची से प्रॉब्लम होता है, किसी को कोई चीज़ से होता है, किसी को नाइट शेड वेजिटेबल से होता है। आप देखोगे कि यार बात तो सही है कि साला जब भी मैं चिकन क्रिस्पी खाता हूँ तब होता है, जब भी मैं दाबेली खाता हूँ तब होता है, जब भी मैं पानी पूरी खाता हूँ तब होता है, जब भी मैं अचार खाता हूँ तब होता है। अब जैसे उसको बंद करोगे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे साइंटिफिकल एविडेंस है, ऑफकोर्स साइंटिफिकल एविडेंस है। तुम्हारे डीएनए के अंदर तुम्हारे जीन्स है जो रिपेयर नहीं हुए आज तक, तो तुम्हारी हिस्ट्री के अंदर तुम्हारे को दिखाया जाएगा कि तुम्हारी जो डीएनए है उसके अंदर में इतनी चीज़ें, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट वाले लोग को ये बीमारी होती है, इनको हड्डियों में दर्द होता है। मतलब जो चीज़ हम बताते हैं वो एस्ट्रली भी, आयुर्वेद के थ्रू भी, स्पिरिचुअली भी, साइंटिफिकली भी, हर जगह से मैच किया जा सकता है। आंसर तो तुमको कैसे भी मिल जाए। अरे कोई बोल दे भाई ये सब नहीं होता है, तंत्र मंत्र है, सब छप्पड़ है, सब साइंस है, तो साइंस से भी अपन प्रूफ करके दिखा देंगे तुम्हारे ऐसी चीज़ें।
अब डिप्रेशन हो रहा है क्या है भाई? देखो अपने को तो इतना है कि जितने लोग भी अपने को कांटेक्ट करते, अगर चाहिए तो इसके ऊपर एक स्पेशल सिर्फ यही कैटेगरी के ऊपर मैं बता दूंगा जो अपन लोगों का इलाज करते हैं ना, उसमें से ये एक कैटेगरी ये भी है। तुम दिन भर, अच्छा एक बात ध्यान दो, आप दिन भर मोबाइल लेके बैठे हो, अगर कि मान लो अगर आप दिन भर मोबाइल लेके खाली वो किए जा रहे हो, क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स देखे जा रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तुम एक बात को समझो, तुम्हारा ब्रेन जो है ना, वो अभी तक ह्यूमन माइंड है ना, जो ब्रेन है ना, वो डेवलपमेंट की पोजीशन पे अभी तक। तो वो तुम क्या कर रहे हो, सर्टन में एकदम से तुम्हारे को ना इमोशन चेंज हो रहे हो। तुम एक जगह पे फ़नी वीडियो देखते हो, जैसे दूसरा आता है उसमें दिखा देते कि कोई गरीब है, मजबूर है, उसको मारा जा रहा है, खाने को नहीं है, तुम एकदम से सैड हो जाते हो। फिर वापस से फ्लिप करते हो तो तुम्हारे को देखते हो कि कोई फ़नी है या कुछ मान लो जिसमें कोई लड़की डांस कर रही है, और फिर तुम उसके अंदर फिर तुम्हारी काम वासना को ऊपर कर देता है, फिर तुम्हारे को दूसरा वीडियो देखोगे। मतलब तुम इतने फास्ट तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर इमोशन चेंज हुए जा रहे। तुमको क्या लगता है कि इसका तुम्हारे ब्रेन पर बाकी दिन में असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तुम्हारे ब्रेन को तुम एक ऐसी आदत डाल रहे हो कि हर सेकंड में उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, इमोशन चाहिए। जितनी बार तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, पीसी देख रहे हो और सिर्फ एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हो, अगर मेरी हिस्ट्री चेक की जाए तो उसमें एंटरटेनमेंट की चीज़ें हार्डली 5 से 10% होगी, 90% सिर्फ स्टडी का डेटा मिलेगा। दिन भर तुम बस यही किए जा रहे हो, स्वाइप 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 स्वाइप। एक शक्ति तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम्हारी फैमिली के पीछे तक चली आ रही है। तुम परेशान हो, काम नहीं हो रहा यार, पढ़ाई नहीं हो पा रही, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, लेकिन तुम उसके लिए कर क्या रहे हो? तुम एग्जैक्टली वही कर रहे हो जैसे बाइक में तुमने कार में चाबी डाल दी और एक्सीलेटर दिए जा रहे हो। तुमको उसको चैनलाइज करना। चैनलाइज कैसे करना है? दिन भर तुम यूट्यूब देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, एंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हो, पूरा दिन तुम वही निकल जाता है। रात होती है, सोते हो, दूसरे दिन फिर से वही, फिर से पूरा दिन तुम 1 महीने तक भी करते चले आओगे, कुछ हासिल नहीं होगा तुमको। और तुम सोचोगे कि भाई मेरे को मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है। तुम्हारे को डिप्रेशन है, तुम्हारे को स्ट्रेस है। मेरा तो ये मानना है बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सब हमारे ही कर्म है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोला है, ये भूत प्रेत जीन चुड़ैल शक्ति सिद्धि ये सब हमारे ही कर्म है जो पीछे से चले आ रहे हैं। क्योंकि भगवान मिला नहीं, इसलिए आज तक हमको यही बताया जा रहा है, तुम्हारे पीछे भूत है, तुम्हारे पीछे प्रेत है, तुम्हारे पीछे पितर है, और उसका निवारण ये है। तो तुम फिर से वही वन घूम रहे हो जो पिछले जन्मों में तुमने घूमा है। या तो खुद के खुद अपने आप पे ध्यान दो। जैसे ही अपने आप पे ध्यान देना चालू करोगे, भगवान के रास्ते पे चल जाओगे। भगवान के रास्ते पे जब करोगे तो फिर वो भक्ति से भी करोगे, शक्ति से भी करोगे, कर्म के रूप में भी करोगे, ध्यान के रूप में भी करोगे, फिर वो अपने आप चलवाएगा तुम्हारे। क्योंकि जब उसका हाथ पकड़ के चलोगे ना, फिर फिगर की बात नहीं आएगी। प्रॉब्लम तो आएगी लेकिन सॉल्व भी वही करेगा। चैनलाइज होते चले आओ अपने आप, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देने लगोगे। अभी ऐसे ये लोग हैं जो बचपन से या बच्चे लोग हैं, डिप्रेशन है, परेशानी है सोसाइटी के अंदर, ये इसलिए क्योंकि आपको ये नहीं पता करना क्या है। समझ रहे हो? आप ढूंढ रहे हो यूट्यूब के ऊपर, शॉर्ट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर, लोगों से बात करके कुछ आइडिया मिल जाए। वो बाहर नहीं है भाई, वो अंदर है। समझ रहे हो? तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एक वर्ड को याद रखना, सेल्फ डेवलपमेंट। गूगल कर लेना, इसके ऊपर तुम्हारे को दुनिया भर की किताबें, मतलब बहुत अच्छी। ये जो मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, थिंक एंड ग्रो रिच, और मेरे पास वैसे कितनी किताबें, एटॉमिक हैबिट, टूल्स ऑफ द टाइटन्स, ऐसी कितनी सारी किताबें। लेकिन ये सारी किताब एक तरफ, एक भगवत गीता या एक कुरान या एक उपनिषद एक तरफ। तो क्योंकि मैंने वो किताबें पहले पढ़ ली तो मेरे को ये किताबें बोरिंग लगती है। ऐसा लगता है क्या गोली ज्ञान दिया बस, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है, लेकिन मेरा भी इसमें ध्यान नहीं लगता। हो सकता है मेरे 20s में अगर किसी ने बुक दी थी उसी, तो मैं तो यार मैंने क्या नहीं तूफान कर लेता। लेकिन वही कि इसी को तुम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हो, इसी को मटेरियल बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो, इसी को स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हो। सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान है। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो, ऐसे तो यूट्यूब पे भी मिलेगा, लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि दिन भर अगर तुम शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, और एक बात को समझो कि तुम्हारे पीछे एक शक्ति तुम्हारे को परेशान करके बैठी है, अब उससे तुमको सुकून नहीं मिल रहा। ऐसे समझना, एक शक्ति तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे पीछे चिल्ला रही है, चीख मार रही है, तुम्हारे को सर पे झपटे मार रही है, लेकिन तुम्हारे पास उसका सोल्यूशन है नहीं। तुमको तो नहीं पता है वो एस्ट्रल बॉडी को इफेक्ट हो रहा है। अब तुमको सुकून चाहिए, अब तुम सोने जा रहे हो तो नींद नहीं मिल रही, क्योंकि वो तो नींद में भी चिल्ला रही है, उसको सुकून ही नहीं मिल रहा, इस वजह से तुमको सुकून नहीं मिल रहा। तो करे क्या? एडिक्शन की आदत लग जाती, सिगरेट की, तंबाकू की, दारू की, पॉन की। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल बॉडी को जो अफेक्ट दे रहा है, फिजिकल बॉडी एस्ट्रल बॉडी से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है,
चीज़ों के एक्सपीरियंस के मामले में, सेंसेस के मामले में, अगर सेंसेस के मामले में देखा जाए, यानी जो एस्ट्रल बॉडी सेक्स कर रही है और जो फिजिकल बॉडी सेक्स कर रही है, तो फिजिकल बॉडी 1000 गुना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस कर पा रही है, वही चीज़ एस्ट्रल बॉडी उतना नहीं कर पा रही है। उस वजह से जब तुम कोई सर्टन चीज़ ले लेते हो, फ्यूम्स ले लेते हो, ड्रिंक्स ले लेते हो और सेलेक्टेड चीज़ें की तुमको आदत पड़ जाती, तो इससे क्या हो रहा है, जो चीज़ तुम्हारे को पीछे परेशान कर रही थी, परेशान वो अभी भी कर रही है, लेकिन तुम्हारी सेंसेस कम हो गई। जैसे कि मान लो कि तुमने कान में ईयर प्लग्स लगा दिए थी, आँख बंद कर दी, तो अब तुमको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, आवाज़ कम सुनाई दे रही, तो तुम्हारे को ऐसा लगता है कि तुम सुकून में हो। तुम सुकून में नहीं है, तुम और डैमेज हुए जा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि खुद अपने आप पे सेल्फ डेवलपमेंट की पढ़ाई करो। सेल्फ डेवलपमेंट क्या है, इंट्रोस्पेक्शन क्या है, मेडिटेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। सब लोग बोल रहे हैं सुबह में 6 बजे उठो, जॉगिंग पे जाओ, वॉकिंग पे जाओ, हेल्दी फ्रूट खाओ। आपको ऐसा लगता है यार ट्राई किया 2 दिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अपने फिजिकल बॉडी पे उसको ट्राई किया, अपने माइंड पे नहीं। अपने माइंड पे ट्राई कर, समझो कि वो क्यों ज़रूरी है। अब तुम तो यार यार सब ट्राई कर लिया, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ट्राई कर लेते ना, त्राटक की प्रैक्टिस। त्राटक में तुम्हारे को वो छुपे हुए ज्ञान मिलते हैं जो तुम थी नॉलेज नहीं। जब कोई इंसान तुम्हारे को एक लाइन बोलेगा ना, तुम्हारे अंदर पूरी किताब का ज्ञान आ जाएगा। बहुत सारे लोग के लिए वीडियो ऐसा नहीं है, क्या है गोली घुमा रहा है, हाँ, लेकिन जो लोग समझदार है, समझदार नहीं बोलता मैं, लेकिन जो लोग चाहने की कोशिश कर रहे, उनके साथ पास में मेरी एक एक लाइन है ना, उनको एक किताब का ज्ञान दे देती, क्योंकि मैंने भी उसी तरीके से सीखा। तो ये लोग जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, जो स्ट्रेस में, एनजाइटी में, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज करो, त्राटक। और मोमबत्ती पे भी करने की ज़रूरत नहीं, शांत बैठ जाओ, आई लेवल पे एक डॉट बना दो, उसी को देखो। मंत्र जाप करते हो तो मंत्र जाप करो, नहीं करते हो तो सिर्फ उसको देखते हुए मानसिक जाप करते, सिर्फ देखते हुए बैठो। मंत्र जाप अच्छा रहेगा अगर करोगे तो। अगर नहीं बिलीव करते या नहीं मानते हो, अब इसमें कौन सा मंत्र जाप करे, जो भी तुम्हारा फेवरेट वर्ड हो उसका मंत्र जाप करो। मैं तो सबको गायत्री मंत्र ही करने बोलता हूँ, सूर्य क्लास करने बोलता हूँ, उसके अलावा जो तुम्हारे को करना चाहे ऊपर। अपने आप में इतना ड्रास्टिक चेंज देखोगे तुम देखोगे तुम 4 घंटा सो रहे हो, तुम्हारी नींद पूरी हो जा रही। जब भी जिस चीज़ पे तुम फोकस करते हो, तुम्हारे को वहाँ पे आंसर मिलने लग जाते। शॉर्ट्स देखना तुम बंद कर दोगे, यूट्यूब देखना बंद कर दोगे, 90% चीज़ एजुकेशनल वीडियो देखोगे, अपने आप पे ध्यान देखोगे। ऐसा नहीं बस दिन भर में वीडियो देखे जा रहे हो, 1 घंटे का वीडियो देखोगे, फिर उसके ऊपर काम करोगे, फिर एक पेपर नोट पैड पर लिखोगे कि भाई क्या मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे को क्या क्या करना चाहिए। हाँ, मैं ये पॉइंट्स में वीक था, मैंने 10 दिन से सोच रहा हूँ लिखना शुरू करूँ, लेकिन अभी तक लिखना किया नहीं। मैं तुम्हारे को 10,000 रेमेडी बता सकता हूँ, लेकिन तुम फॉलो एक भी नहीं करोगे। लेकिन मैं तुम्हारे को बता दूँ कि त्राटक कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज अगर तुमने करना शुरू की, तो वो 10,000 रेमेडी जो मैं दूंगा, उसकी नहीं एक ही में तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर जब भी वो रेमेडी तुमको मिलेगी, कोई भी नई रेमेडी मिलेगी, यानी कोई बोलते एक काम कर, रोज़ 20 पेज पढ़ लिया अगर, रोज़ 1 घंटा पढ़ लिया अगर, हाँ, सुन के इस कान से उस कान से निकलेगा नहीं। त्राटक के बाद ये होगा कि जब तुम बुक उठाओगे ना, तुम पढ़ना शुरू कर, हेल्दी वॉकिंग शुरू कर दोगे। अब ये वॉकिंग ऐसी होगी क्योंकि तुम्हारे को कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज है, तुमको 4 घंटा भागना नहीं पड़ेगा। तुम नीचे उतर के 4 मिनट भी चलोगे ना, क्योंकि तुम्हारा माइंड फुल्ली फोकस पूरी बॉडी के ऊपर, वॉकिंग के ऊपर है, वो 4 घंटे से ज़्यादा होने वाला बेनिफिट तुमको देता है। इसी तरीके से हमने लोगों के इलाज किए, कैंसर का इलाज, डायबिटीज़ का इलाज कैसे हो पाए, इसी तरीके से कि भाई इस एक्सरसाइज को फॉलो करो, ये रूल्स को फॉलो करो, तो देखो कैसे रिजल्ट आते। कैसे रिजल्ट आ गए, क्योंकि अब वो फुल्ली नॉलेज में था। खाना खा रहा है तो उसका पूरा ध्यान उसी में कि वो खाना खा रहा है, ऐसा नहीं कि मोबाइल देख रहा है। ये सारा कुछ कैसे हो पाता है, सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन की एक्सरसाइज से, त्राटक से। और जैसे ही वो स्टिलनेस पे तुम्हारे को लेके आती है, भाई ये जो तुम ढूंढ रहे हो ना, अमीर कैसे बने, पैसा कैसे कमाए, भैया स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपने इतना बता दिया, ऐसा कुछ बताओ जिससे मटेरियल बेनिफिट मिले, करोड़पति बने, बिजनेसमैन बने। जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं ना, वो दूसरों को नहीं पूछ रहे होते कि हम क्या करें, क्योंकि उनके दिमाग में इतना डेटा भरा है, इतने आइडियाज़ भरे हुए हैं। लोग मेरे पास पूछते करीम भाई कोई ऐसा आइडिया बताओ जो काम धंधे के लिए। मतलब भाई अगर तुम्हारे पास काम धंधे का आइडिया नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे को 500 भी बिज़नेस खोल के दे दिया जाए, तुम सब बर्बाद कर दोगे। और जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके पास रास्ते खुलते चले आते बस। और मैं ये गोली ज्ञान नहीं, अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब अभी इतनों को गाइड किया है, इतनों को बताया है कि कैसे करते, क्या नहीं करते, स्पिरिचुअल भी, बिजनेस को लेके भी, कि कैसे बेटर बना सकते, ऑलरेडी अवेलेबल। तो जो इस बात पे है, सिर्फ इतना बोलूँगा, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, न्यूरोलॉजिकल कोई भी बीमारी तुमको, सर से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, स्ट्रेस हो,
तुम दिन भर बस सोच रहे हो, कहीं पे पहुंच नहीं पा रहे, त्राटक की एक्सरसाइज करें दिन भर। बहुत सारे यूट्यूब पे अपने वीडियो अवेलेबल है त्राटक के लिए। दिन भर नहीं, डेली त्राटक की एक्सरसाइज करो। आधे घंटे से शुरुआत करो। आंखें ऐसे करके ज़रूरत नहीं, आंखें ऐसी रखी जैसे सामने कोई प्यारा सा मासूम बच्चा बैठा है, उसको देख रहे हो, आंखें ऐसे रखी, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। मुंडी ऐसी नहीं, कैसी भी कर दो चलेगा, ऐसे रखो, खूबसूरती से मोहब्बत से देखो। ऐसा नहीं कि यूँ कर दिया। सिर्फ ये एक्सप्रेशन जो मैंने अभी दिया ना, बहुत सारे लोग को देख के या तो दिल काँप गया हो गया, तो सहस्रा पे से चक्र पे वाइब्रेशन है ना कुछ तुमको इफेक्ट हो गया होगा, क्योंकि वो बताने के चक्कर में एक सिद्धि रोल होके चली गई मेरे से। तो ठीक है, किसी न किसी के शायद काम में आ जाएगी। तो ऐसा भी होता है, ये सारा कुछ उसी से मिला है। ठीक है, तो वो समझ में आया। सिर्फ ये प्रैक्टिस को लेके आओ अपने अंदर, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो, कंसंट्रेशन की एक्सरसाइज करो, बुक्स पढ़ो। अगर ये 3 चीज़ तुमने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेडिटेशन करना ही नहीं करना है, जब कंसंट्रेशन करने लगोगे तो मेडिटेशन अपने आप होने लगेगा। तो उसके लिए अलग से आँख बंद करके ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुक पढ़ोगे वो भी एक मेडिटेशन होगा, काम करते रहोगे वो भी एक मेडिटेशन होगा। इसी को बताया गया 24 घंटे ध्यान की स्थिति। अलग से आँख बंद करके मांडी बांध के वो ध्यान नहीं लगाना पड़ता जब इसको अचीव कर गए। तो ये चीज़ों को प्रैक्टिस में लेके आओ। और ऐसा नहीं है 1 साल करना, 6 महीना करना है। मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर तुमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। 3 दिन के अंदर तुम चेंजेस देखना अपने अंदर शुरू कर देगी। ठीक है।